नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि OnePlus Pad 3 पर वाईफाई सही से काम न करने की समस्या को कैसे ठीक करें। अगर आपको वाईफाई से जुड़ी कोई समस्या है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगी। पहले तरीके से शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर से नीचे स्वाइप करें, फिर वाईफाई बंद करके दोबारा चालू करें। वाईफाई सिंबल पर क्लिक करके इसे बंद करें, फिर 15 से 20 सेकंड बाद इसे दोबारा चालू करें। अब ये कनेक्ट होने की कोशिश करेगा और अगर ये कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद सब कुछ सही चलता है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है ये हमेशा मदद नहीं करता। तो चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं, जिसमें आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर वाईफाई में जाना है और उस नेटवर्क को ढूंढना है जिससे आप जुड़े हुए हैं, या अगर आप उससे जुड़े नहीं हैं या वह सूची में नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। मोर सेटिंग्स और सेव्ड नेटवर्क्स में जाएं, फिर यहाँ नेटवर्क पर क्लिक करें और फॉरगेट पर क्लिक करें। आप यह तब भी कर सकते हैं जब आप कनेक्टेड हों। बस इस आइकन पर क्लिक करें और फॉरगेट पर क्लिक करें, फिर रिमूव पर क्लिक करें। वाईफाई को बंद करें, फिर चालू करें और उस नेटवर्क से दोबारा कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड फिर से डालें। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूं और अब ये काम कर सकता है। अगर नहीं तो अपने टैबलेट को रीस्टार्ट करने की कोशिश करें। बस पावर और वॉल्यूम डाउन यानी यह वॉल्यूम की को दबाकर रखें और नीचे की ओर स्लाइड करें, या आप ऊपर की ओर स्लाइड करके भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे मैन्युअली ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इंतज़ार करें जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। अब डिवाइस को अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर से सही तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं होता तो आपको अपने राउटर के पास जाना होगा और देखना होगा कि अगर आप चाहें तो राउटर को पावर से अनप्लग कर दें या बस उसे बंद करके फिर से चालू करें। अपने राउटर को रीस्टार्ट करें, क्योंकि इससे भी मदद मिल सकती है। आपको राउटर के और करीब भी जाना पड़ सकता है। अगर आप बहुत दूर हैं तो वाईफाई कनेक्शन सही से काम नहीं करेगा। आप उससे कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही बस अपने राउटर को रीस्टार्ट कर लें। अगर आप अपने राउटर के एडमिन पेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि कहीं आपके टैबलेट का मैक एड्रेस ब्लैकलिस्ट में तो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह तभी ब्लैकलिस्ट में होगा जब किसी और को भी आपके राउटर के एडमिन पेज की एक्सेस हो। हालांकि हाँ, अगर आप अपने राउटर के एडमिन पेज पर ब्लैक लिस्ट देखते हैं तो आप अपने टैबलेट से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि वाईफाई सेटिंग्स में जाए, उस वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करें जिससे आप वर्तमान में जुड़े हुए हैं और फिर मैक एड्रेस देखें। अगर वही मैक एड्रेस आपके राउटर पर ब्लॉक किया गया है तो जाहिर है कि वह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चेक करें, लेकिन सिस्टम अपडेट्स आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो। तो सबसे पहले किसी दूसरे डिवाइस को अपने राउटर से कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि पता चल सके कि समस्या आपके राउटर में है या टैबलेट में। अगर आप यह तय कर लेते हैं कि समस्या आपके टैबलेट में है, राउटर में नहीं, तो अपने टैबलेट को किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से या किसी भी अन्य नेटवर्क से, जैसे अपने पड़ोसी के नेटवर्क से। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप आसानी से सिस्टम एंड अपडेट में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट्स के लिए चेक करना शुरू कर देगा और अगर कोई अपडेट उपलब्ध है तो मैं आपको इसे अपडेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे कुछ बग्स खासकर वाईफाई से जुड़े हुए ठीक हो सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, चाहे समस्या आपके टैबलेट में हो या कहीं और चाहे आप किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर पा रहे हों या नहीं, फिर भी आप यह सेटिंग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह सिस्टम एंड अपडेट में है, फिर बाहर आकर रीसेट करें।
नहीं, माफ कीजिए, यह सबसे अधिक संभावना वाईफाई में ही होगा। ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स, मोर सेटिंग्स और मुझे वास्तव में वह दिखाई नहीं दे रहा है। मैं थोड़ी देर में आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये सिस्टम एंड अपडेट में ही था। आपको बस बैकअप एंड रीसेट में जाना है, रीसेट डिवाइस चुनना है और फिर रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स करना है। अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालें और रीसेट पर क्लिक करें। अब ये रीसेट करना शुरू कर देगा और नेटवर्क रीसेट पूरा हो गया है तो ये सभी वाईफाई नेटवर्क्स को भूल जाएगा और सभी ब्लूटूथ डिवाइसेस को अनपेयर्ड कर देगा। तो अब आप बस वाईफाई से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे मदद मिलती है या नहीं, और सबसे अधिक संभावना है कि मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार फिर मिलेंगे।